जहां 2 सीटें हम लोग जीते वहीं 8 सीटों पर हम लोग दूसरे नंबर पर रहे भैया। अगर मुख्यमंत्री को अब भी समझ में नहीं आ रहा है ना कि उनके पाँव के नीचे से कैसे ज़मीन खिसकती जा रही है। बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी, दूसरे राज्य में मात्र 3% का मत, ये दर्शा रहा है भैया कि जदयू समाप्ति की कगार पर है। कारण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अविनाश। नागालैंड में जिस तरीके से चुनाव हुआ, बीजेपी की जीत और इसको लेकर नीतीश कुमार की जदयू जो पार्टी है वो भी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए चुनाव लड़ी थी और पार्टी पे वहां पे जो चुनाव हुआ नागालैंड में सिर्फ 2-3 वोट ही मिला और इसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे भारी पड़ गए आप। भाई, मैं नागालैंड की जनता का धन्यवाद करूंगा जिस तरीके से उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर विश्वास जताया। और भाई, ये एक मजबूत विश्वास है, इसको फ्लूक में आया हुआ मत नहीं कहा जा सकता। मजबूत जनादेश नागालैंड की जनता ने दिया। लगभग 9% का मत हम लोग को मिला। जहां 2 सीटें हम लोग जीते वहीं 8 सीटों पर हम लोग दूसरे नंबर पर रहे भैया। डायरेक्ट लड़ाई में लोक जनशक्ति पार्टी वहां पे रही। ये अपने में दर्शाता है भैया कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार में जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जनाधार बढ़ रहा है, उसकी झलक कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में भी जा रही है। और दूसरे राज्यों की जनता भी बिहार के इस विजन पर विश्वास करते हुए ये उम्मीद रख रही है कि उनके राज्य में भी जात पात, धर्म, मज़हब हर चीज़ से हटकर उनके इश्यूज़ को प्राथमिकता दी जाएगी, विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। और इसीलिए वह ऐसे दल की तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर विश्वास कर रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी बनने गए थे भैया, राष्ट्रीय दल बनने गए थे, जनता दल यूनाइटेड। कितनी मेहनत किए थे ये लोग, इनकी मेहनत देख लीजिए भैया। उस वक्त अगर आप लोग को याद हो तो जिनके साथ ये गठबंधन में है कांग्रेस, राहुल गांधी जी की समापन कौन सी यात्रा वो थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो उसका समापन हो रहा था कश्मीर में। तमाम दल के नेताओं को निमंत्रण दिया गया था। जदयू इसलिए नहीं गई थी, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नहीं भैया, नागालैंड में हम लोग व्यस्त हैं। नागालैंड में पार्टी प्रचार में व्यस्त है। बड़े से बड़े नेता कैंपेन कर रहे हैं, वहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं। कितने मंत्री जाके वहाँ पे दिन रात प्रवास वहाँ पे कर रहे हैं। और क्या नतीजा निकला? 3% से कुछ ज़्यादा। अगर मुख्यमंत्री को अब भी समझ में नहीं आ रहा है ना कि उनके पाँव के नीचे से कैसे ज़मीन खिसकती जा रही है। बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी, दूसरे राज्य में मात्र 3% का मत, ये दर्शा रहा है भैया कि जदयू समाप्ति की कगार पर है। कारण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। होनी चाहिए भैया, ये बहुत देर से कर रहे हैं हम लोग, तो कब से बात कर रहे हैं। क्या बैठक बुलाइए, सारे दलों से राय मशवरा कीजिए। हत्याएं हो रही हैं इस कानून की वजह से, तस्कर पैदा हो गए इस कानून की वजह से। कई नेताओं, मंत्रियों और राजनीतिक दलों के पॉकेटें भर गई हैं इस कानून की विफलता की वजह से। देर आए दुरुस्त आए, सबको बुलाइए और कड़े कदम उठाने की जरूरत है इस कानून को धरातल पर उतारने के लिए। सवाल है, ललन सिंह चुनाव प्रचार के दौरान वहाँ पे कह रहे थे कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। हाँ, ललन सिंह कह रहे थे कि हमारे बिना सरकार नहीं। पूछिए ना, पूछिए उनसे। चिराग मॉडल की टीस भैया सिर्फ बिहार में ही उनको दर्द नहीं दे रही है, नागालैंड तक चिराग मॉडल उनको दुखी कर रहा है। तो आपने सुना, चिराग पासवान साफ तौर पे कह रहे हैं जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में 3 नंबर की पार्टी बन के रह गई है और वो राष्ट्रीय पार्टी बनाने का ख्वाब देख रहे थे। और जिस तरीके से नागालैंड में वो गए थे, सिर्फ 2-3 वोट उनको मिली। और एक तरह से ये भी चिराग पासवान ने कह दिया है कि जमानत जब्त हो गया है जदयू की पार्टी को। और कांग्रेस ये कह रही थी कि जब नागालैंड का चुनाव हो रहा था तो वो लोग एक बहाना दे दिए कि उस समय राहुल गांधी के साथ बिजी थे भारत जोड़ो यात्रा में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।